आप उन लड़ाइयों का बोझ ढो रहे हैं जिन्हें लड़ने का अधिकार अब आपके पास नहीं है। आप अपने सीने पर बोझ महसूस कर रहे हैं, समय सीमा का दबाव, अनिश्चितता, सब कुछ खोने का डर। फिर भी एक नियम चुपचाप आपके पक्ष में काम कर रहा है जिसे आपने पहचाना नहीं है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। तनाव का एक और घंटा आपके जीवन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाएगा। एक और रात छत को घूरते हुए, गलतियों को दोहराते हुए, परिणामों से डरते हुए, उन लोगों की चिंता करते हुए जो शायद ही आपके बारे में सोचते हों। इन सब ने आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं डाला है और न ही आपके मन को एक पल की भी शांति दी है। फिर भी आप इस बोझ से चिपके हुए हैं। आपकी प्रगति धीमी, भारी और थका देने वाली क्यों लग रही है? इसका एक कारण है, आपने अपनी अस्थायी देरी को त्याग समझ लिया है। आपको लगता है कि आपका संघर्ष यह साबित करता है कि आप पीछे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देरी अक्सर दैवीय सुरक्षा का छिपा हुआ रूप होती है और जिस चीज से आप डरते हैं वह परेशानी का पहला संकेत मिलने से बहुत पहले ही तय हो चुकी होती है। इन शब्दों पर संदेह करने से पहले रुकिए और अपने इतिहास पर एक नजर डालिए। उन तूफानों को गिनिए जो आपको नष्ट करने वाले थे लेकिन किसी तरह नहीं कर पाए। उन असफलताओं को गिनिए जो बाद में सफलता की सीढ़ियां बन गईं। उन रातों को गिनो जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वे अंधेरे में खुलते दरवाजे थे। तुम्हारा बचना संयोग नहीं था। तुम इसलिए बचे क्योंकि एक महान नियम काम कर रहा था। तुम तनाव में हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारी सीमित शक्ति पर निर्भर है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर जो इच्छा जल रही है वह तुम्हारी समझ से परे किसी बुद्धि ने तुम्हें दी है। संगीत एक ऐसी बुद्धि जो किसी को भी बिना उसकी पूर्ति का मार्ग तैयार किए कोई दृष्टि नहीं देती। अगर तुम अपने लिए हो रहे अदृश्य कार्य को देख पाते तो आज तुम कांप नहीं रहे होते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर समस्या अकेले ही हल करनी है, लेकिन जिस क्षण तुमने अपना उद्देश्य निश्चित किया और उस पर विश्वास जताया, अदृश्य शक्तियों ने तुम्हें जवाब देने के लिए परिस्थितियों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। यह कविता नहीं है, यह नियम है। तनाव तब उत्पन्न होता है जब तुम उस नियम के अनुसार काम करने की कोशिश करते हो, बजाय इसके कि वह काम करो जो तुम्हारा है। अपनी वर्तमान आदतों को देखो। तुम अपने मन में सबसे बुरे परिणामों का पूर्वाभ्यास करते हो। तुम जीत से ज्यादा हार की कल्पना करते हो। तुम दरवाजों को खुलने के बजाय बंद होते हुए देखते हो। फिर भी ब्रह्मांड ने कभी किसी को डर की पूजा करने के लिए पुरस्कृत नहीं किया है। तनाव बस गलत दिशा में निर्देशित विश्वास है। आपको कुछ समझने की जरूरत है। जिस परिणाम से आप डरते हैं वह पहले ही पलट चुका है। जिस खतरे की आप कल्पना करते हैं वह पहले ही समाप्त हो चुका है। जिस बोझ को आप ढो रहे हैं वह उस स्तर पर पहले ही हट चुका है जिसे आप अभी देख नहीं सकते। आप उन लड़ाइयों को लेकर तनाव में हैं जो आपके लिए पहले ही लड़ी जा चुकी हैं, उन क्षेत्रों में जहां आपकी आंखें नहीं पहुंच सकती। आप कहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ बिखर जाए तो? मैं कहता हूं, अगर सब कुछ पहले ही ठीक हो चुका हो तो? आप कहते हैं, अगर मैं असफल हो जाऊं तो? मैं कहता हूं, अगर आपके सामने का रास्ता पहले ही सीधा हो चुका हो तो? आप कहते हैं, अगर मैं सब कुछ खो दूं तो? मैं कहता हूं, क्या होगा अगर ये मुश्किलें आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही हों? आपका तनाव भ्रमों पर आधारित है। सोचिए कि इस तनाव से आपको कितना नुकसान होता है। यह आपकी रचनात्मकता के लिए जरूरी ऊर्जा छीन लेता है। यह आपकी कल्पना शक्ति को कमजोर कर देता है। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। यह आपकी एकाग्रता को कम कर देता है। यह आपके विश्वास को जहर बना देता है। तनाव एक चोर है जो तभी प्रवेश करता है जब आप अपनी शक्ति के स्रोत को भूल जाते हैं, और आप इसे अक्सर भूल चुके हैं। आपके बच्चे इसे आपकी आंखों में देखते हैं। आपका जीवन साथी इसे आपकी चुप्पी में महसूस करता है। आपके सहकर्मी इसे आपकी झिझक में महसूस करते हैं। तनाव आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपके निर्णयों से झलकता है। यह दुनिया को यकीन दिलाता है कि आप उस भविष्य पर भरोसा नहीं करते जिसकी आप कामना करते हैं। यह आपके बोलने से पहले ही आपका सम्मान छीन लेता है। अब इसके विपरीत कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कल एक ऐसे व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जागते हैं जिसे पता है कि उसका परिणाम सुरक्षित है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ कमरों में प्रवेश करते हैं जिसे लगता है कि अदृश्य शक्तियां उसके आगे की बाधाओं को दूर कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपकी सफलता पहले से ही तय हो चुकी हो।
आपका जीवन कितना अलग हो जाता है जब तनाव आपका स्वामी नहीं रहता। आप कहेंगे, लेकिन जब कुछ बदला ही नहीं है तो मैं तनाव से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? और मैं जवाब देता हूँ, सब कुछ बदल चुका है। तुम बस इसे देखने वाले आखिरी व्यक्ति हो। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने से बहुत पहले मौन में कार्य करता है। सफलता का नियम सतह के नीचे काम करता है। तुम आपका मान करना इससे पहले कि वह जमीन के ऊपर प्रकट हो। बीज मिट्टी को तोड़ने से पहले ही जड़ें जमा लेता है। तुम इसलिए रोते हो क्योंकि तुम्हें कोई हलचल नहीं दिखती, लेकिन बीज हलचल महसूस करता है, मिट्टी हलचल महसूस करती है, भविष्य हलचल महसूस करता है। केवल तुम ही इस प्रक्रिया से अनजान बने रहते हो। तुम अदृश्य विकास को ठहराव समझ लेते हो और उसे निराशा कहते हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह तैयारी है। अपनी प्रगति को अपनी आंखों से नापने के आधार पर आंकना बंद करो। तुम्हारी आंखें बहुत सीमित हैं, बहुत अधीर हैं, सतही चीजों पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं बिना किसी चेतावनी के घटित होंगी, क्योंकि वे उन शक्तियों का परिणाम हैं जो तुम्हारे लिए चुपचाप काम कर रही थी जबकि तुम बेवजह तनाव में थे। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तनाव इस बात का प्रमाण है कि तुम मानते हो कि तुम अकेले हो। विश्वास इस बात का प्रमाण है कि तुम समझते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। एक दूसरे को बाहर धकेल देगा और तुम जो भी चुनोगे वही तुम्हारे जीवन के अगले वर्ष को आकार देगा। तनाव तुम्हारे अतीत को दोहराएगा, विश्वास तुम्हारे भविष्य को फिर से लिखेगा। अब ध्यान से सुनो। जिस लड़ाई से तुम डरते हो, जिसने तुम्हारी नींद छीन ली है, तुम्हारे सीने में जकड़न पैदा कर दी है और तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला दिया है, वह पहले ही समाप्त हो चुकी है। परिणामों को नियंत्रित करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है नियमों का पालन करना। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, प्रतिदिन अपनी इच्छा व्यक्त करो, साहस के साथ कार्य करो और विश्वास रखो कि बाकी सब पहले से ही तैयार है। उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद करो जिनका समाधान अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। उन लड़ाइयों को लड़ना बंद करो जिनका निपटारा हो चुका है। उस भविष्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करना बंद करो जो पहले से ही तुम्हारे लाभ के लिए तय हो चुका है। अब तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना जो जानता है कि उसे हराया नहीं जा सकता। तो इसे सुनो, गहरी सांस लो, अपना सिर उठाओ और मन को शांत करो। जिस बात से तुम डरते हो उसका समाधान हो चुका है। जिस बात से तुम घबराते हो वह हल हो चुकी है। जिस बात से तुम्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे, उसी का इस्तेमाल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया जा चुका है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कानून तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ है। चिंता करना छोड़ो, सुनना शुरू करो, भरोसा करना शुरू करो, आगे बढ़ना शुरू करो। तुम्हारे लिए रास्ता पहले से ही तैयार है। तुमने अपने जीवन का बोझ अपने कंधों पर इसलिए उठाया है क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, और इस विश्वास ने ऐसा तनाव पैदा किया है जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी इंसान केवल अपनी ताकत से नहीं उठता और कोई भी इंसान केवल अपनी कमजोरी से नहीं गिरता। एक नियम है जो हर जीवन को आकार देता है, व्यक्ति के उसे समझने से बहुत पहले, और तुम्हारा तनाव इस पवित्र व्यवस्था को न समझने का परिणाम है। हर बड़ी उपलब्धि जीवन की सतह के नीचे से शुरू होती है। जैसे बीज तने के दिखने से पहले ही अपनी जड़ें विकसित कर लेता है, वैसे ही तुमने अपनी प्रगति का आकलन दिखाई देने वाले परिणामों की कमी से किया है। यह कभी न समझते हुए कि तुम्हारे चरित्र की भूमि भीतर से टूट रही थी, उस उत्थान के लिए तैयार हो रही थी जो केवल सहन शक्ति से ही उत्पन्न हो सकता है। तनाव आपके मन में उसी क्षण प्रवेश कर गया जब आप यह भूल गए कि फल लगने से पहले जड़ें जमनी जरूरी हैं। जिसे आप विलंब कहते हैं, वह अक्सर ईश्वर की मौन क्रिया होती है जो आपके लिए मार्ग तैयार कर रही होती है। जिसे आप ठहराव कहते हैं, वह परिस्थितियों का वह क्रम है जिसे समझने के लिए आप अभी परिपक्व नहीं हैं। आप ऐसे दौर से गुजरे हैं जब कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ और आपने पूछा, क्या ईश्वर मुझे भूल गया है? सच्चाई यह है कि अनंत बुद्धि शांत स्थानों में काम करती है, परिस्थितियों को इतनी सूक्ष्मता से व्यवस्थित करती है कि केवल बाद में ही आप समझ पाते हैं कि कैसे हर स्पष्ट बाधा ने आपको उसी स्थिति में बनाए रखा। तनाव आपके बोझ के आकार के कारण नहीं होता, यह उस नियम के हिस्से को मानने के कारण होता है जो आपका नहीं है।
आपको सोचने, योजना बनाने, कार्य करने और दृढ़ रहने की शक्ति दी गई है। लेकिन लोगों, अवसरों, समय और परिस्थितियों को व्यवस्थित करने का कार्य नियम को सौंपा गया है। जब आप नियम का कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आप तनाव का अनुभव करते हैं। जब आप अपना कार्य करते हैं और बाकी नियम पर छोड़ देते हैं तो आप शांति का अनुभव करते हैं। मैंने कई वर्षों तक मनुष्यों का अवलोकन किया है और मैंने कठिनाई की तुलना में तनाव से अधिक जीवन नष्ट होते देखे हैं। तनाव आस्था का दुरुपयोग है। यह आस्था का उल्टा प्रयोग है। असफलता का इतना प्रबल विश्वास कि मन में विनाश के चित्र बनने लगते हैं और अवचेतन मन उन चित्रों को आदेश मान लेता है। तनाव उस परिणाम को ही शक्ति प्रदान करता है जिसे आप टालना चाहते हैं, क्योंकि अवचेतन मन प्रश्न नहीं करता, वह आज्ञा का पालन करता है। इसे अभी समझ लें। आप पीछे नहीं हैं, आप देर नहीं कर रहे हैं, आपको भुलाया नहीं गया है। आप बस अपने विकास के लिए निर्धारित समय के साथ तालमेल से बाहर हैं। एक निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्ति के जीवन में कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। संघर्ष का हर घंटा तैयारी है। अनिश्चितता का हर क्षण परिष्करण है। हर विलंब उस उपकरण को तराशने का काम है जो आगे चलकर आपके भाग्य का निर्माण करेगा। जब मैं तैयार मार्ग की बात करता हूँ तो मैं उस सत्य की बात कर रहा हूँ जिसे स्थायी सफलता प्राप्त करने वाले सभी लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति के मन में उपलब्धि की इच्छा जागृत होने से पहले ही नियम साधन उपलब्ध करा देता है। सपना देखने से पहले ही मार्ग मौजूद होता है। लेकिन जो व्यक्ति तनाव में रहता है वह इस व्यवस्था को नहीं देख पाता, क्योंकि चिंता मन को भ्रमित कर देती है, कल्पना को अंधकारमय कर देती है और मार्गदर्शन की फुसफुसाहट को अनसुना कर देती है। हेनरी फोर्ड के जीवन को देखिए। जब उन्होंने V8 इंजन बनाने की अपनी मंशा की घोषणा की तो उनके इंजीनियरों ने इसे असंभव बताया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि इसकी संरचना उनके क्षेत्र के स्वीकृत ज्ञान के विरुद्ध थी। फोर्ड ने न तो बहस की और न ही तनाव लिया। उन्होंने आदेश दिया, इसे बनाओ। महीने बीतते गए, असफलताएं बढ़ती गईं, लेकिन वे शांत रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि नियम एक स्थिर मन को प्रतिक्रिया देता है, न कि विचलित मन को। उनका काम विचार को थामे रखना और प्रयास को निर्देशित करना था। नियम का काम विधि को प्रकट करना था। समय के साथ विधि प्रकट हो गई। डॉ. फ्रैंक गोंजालेज ने एक बार आध्यात्मिक दृढ़ विश्वास से ओतप्रोत होकर घोषणा की कि वे युवाओं के लिए एक शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए $10 लाख जुटाएंगे। उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई स्पष्ट योजना भी नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य निश्चित था। उन्होंने विश्वास के साथ सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की और ऐसा व्यवहार किया मानो धन पहले से ही सुरक्षित हो। यह धन एक अप्रत्याशित दानदाता के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसने उनका प्रवचन सुना था और उनके दृष्टिकोण की सच्चाई को पहचाना था। वह दानदाता गोंजालेज के अपनी इच्छा व्यक्त करने से बहुत पहले ही तैयार था। एक व्यक्ति तनाव में रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ उसी पर निर्भर है। एक आस्थावान व्यक्ति कार्य करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कानून ने पहले ही उसके समर्थन की व्यवस्था कर दी है। यही अंतर एक भटकने वाले और एक दृढ़ व्यक्ति के बीच का अंतर है। भटकने वाला व्यक्ति भय में जीवन व्यतीत करता है, उस चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करता है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दृढ़ व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति पर भरोसा करता है और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं कार्यों में लगाता है जो उसके लिए निर्धारित हैं। यदि आप यह जान लें कि कितने दशकों तक लोगों ने कानून का विरोध करने में अपना समय बर्बाद किया है, बजाय इसके कि वे उसका सहयोग करें, तो आप कांप उठेंगे। कार्नेगी ने अपना साम्राज्य बेचैनी भरी कोशिशों से नहीं, बल्कि संगठित प्रयास के सिद्धांत को अपनाकर खड़ा किया। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जिनका मन उनके उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अवसरों के खुलने पर भरोसा किया। उन्होंने उस नियम के विरुद्ध संघर्ष न करके वर्षों की बचत की जो उनकी मदद के लिए ही बनाया गया था। चार्ल्स एम. श्वाब गुमनामी से ऊपर उठे क्योंकि वे समझते थे कि उत्साह, आत्मविश्वास और शांत उद्देश्य बल प्रयोग से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। F.W. वुलवर्थ ने उपहास के बावजूद अपने 5 और 10 सेंट वाले स्टोर के महान विचार को आगे बढ़ाया। किंग जिलेट ने सेफ्टी रेजर के अपने लक्ष्य पर तब भी अडिग रहे जब यह विचार हर तरह से अव्यावहारिक लग रहा था।
ये लोग सफल हुए क्योंकि उन्होंने संदेह के बाहरी शोर के बजाय उद्देश्य की आंतरिक आवाज पर भरोसा किया। आपके सामने आई हर देरी इनकार नहीं बल्कि सुधार थी। बीज तब तक मिट्टी को नहीं तोड़ता जब तक उसकी जड़ें तने को सहारा देने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। यही आपके भाग्य के साथ भी है। कई बार नियम आपको छिपाए रखता है ताकि आपकी नींव मजबूत हो सके। कई बार आपके चरित्र की मिट्टी को पलटना, ढीला करना और कठिनाइयों से समृद्ध करना आवश्यक होता है। आप इस आंतरिक हलचल को बाहरी प्रगति की कमी समझ बैठते हैं, लेकिन नियम आपकी आंखों की पहुंच से कहीं अधिक गहरा देखता है। डार्बी के बारे में सोचिए, जिसने सोने से सिर्फ 3 फीट दूर रहकर हार मान ली। उसने खनन की कठिनाइयों, खर्चों के बोझ और असफलता की निराशा को सहा था। फिर भी उसने विजय की दहलीज पर हार मान ली क्योंकि तनाव ने उसके विश्वास को बुझा दिया था। अगर उसे सतह के नीचे काम कर रहे नियम का पता होता तो वह डटा रहता। सोना पहले से ही वहां मौजूद था, उसके औजार को छूने से बहुत पहले ही, लेकिन वह उसे देख नहीं पाया और इसलिए पीछे हट गया। तनाव एक चोर है। यह कल्पना को चुरा लेता है, उस कार्यशाला को जहां सभी योजनाएं आकार लेती हैं। यह निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति उस समय पीछे हट जाता है जब उसे आगे बढ़ना चाहिए। यह इंद्रियों को अवसरों के प्रति अंधा कर देता है, क्योंकि अवसर शायद ही कभी चिल्लाता है, वह फुसफुसाता है। तनाव मजबूत लोगों को शंकालु बना देता है और शंकालु लोगों को भटकने वाला। जीवन की त्रासदी हार नहीं बल्कि छूटा हुआ अवसर है, और तनाव ही छूटे हुए अवसर का सबसे बड़ा कारण है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आपके बीते अनुभव दंड नहीं थे बल्कि तैयारी थे। आपने कठिनाई को त्याग का प्रमाण मानकर अपने जीवन को गलत समझा है। कठिनाई नियति का अनुशासन है। यह आपके विचारों को तेज करती है, यह आपकी दृष्टि को शुद्ध करती है, यह आपकी इच्छा की सच्चाई की परीक्षा लेती है। हर वह व्यक्ति जिसने प्रसिद्धि प्राप्त की है ऐसे दौर से गुजरा है जब उसे लगा कि वह विलंबित हो रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह आगे आने वाले कार्य के लिए आंतरिक रूप से तैयार हो रहा था। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी पहचान को प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति से बदलकर उस पर भरोसा करने वाले व्यक्ति में बदलें। अपने मन में कहें, मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं जो मेरे लिए निर्धारित मार्ग पर भरोसा करता है, क्योंकि पहचान व्यवहार को आकार देती है और व्यवहार नियति को। भरोसा करने वाला व्यक्ति शंका करने वाले व्यक्ति से अलग चलता है। उसका कदम दृढ़ होता है, उसकी आवाज स्थिर होती है, उसका मन शांत होता है। इस कथन को तब तक दोहराएं जब तक यह आपके विचारों की लय न बन जाए। मैं उस नियम पर भरोसा करता हूं जो मेरी आंखों के देखने से बहुत पहले ही मेरा मार्ग तैयार कर देता है। जब आप यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो तनाव अपना प्रभाव खो देता है। आप समझने लगते हैं कि नियम आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सहयोगी है। जब आपका मन दृढ़ हो जाता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति सहयोग करने लगती है। जिस क्षण आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़कर विश्वास के साथ कार्य करते हैं, अदृश्य शक्तियां आपकी ओर से अपना कार्य शुरू कर देती हैं। आपको लग सकता है कि आपका कार्य कठिन है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका तनाव ही इससे कहीं अधिक बड़ा बोझ रहा है। जब आप नियमों का पालन करने का प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके मन में शांति आ जाती है। आप पाते हैं कि भविष्य भय का विषय नहीं है बल्कि कृतज्ञता के साथ उसकी तैयारी का विषय है। अब समय आ गया है कि आप इस सत्य को समझें। तनाव न केवल व्यर्थ है बल्कि यह सफलता को नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक नियम की अवज्ञा भी है। यह उस उद्देश्य के विपरीत है जिसके लिए आपको बनाया गया था। यह आपके मन में अनंत बुद्धि के प्रवाह को बाधित करता है। यह प्रेरणा को आप तक पहुंचने से रोकता है। यह महान उपलब्धि के लिए आवश्यक सामंजस्य को नष्ट करता है। आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। आप उन अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रख सकते हैं जो आपको आगे ले जाने के लिए बनाई गई हैं, या आप काल्पनिक भय के बोझ को त्याग कर उस नियम के साथ सहयोग कर सकते हैं जो पहले ही आपके सामने चल चुका है। जब आप सहयोग का चुनाव करेंगे तो आप वर्षों, शायद दशकों तक व्यर्थ के भटकने से बच जाएंगे। आप जीवन से नहीं लड़ रहे थे, आप अपने भाग्य के समय से लड़ रहे थे। संघर्ष को छोड़ दें, नियम पर भरोसा करें, व्यवस्था पर भरोसा करें,
उस अदृश्य तैयारी पर भरोसा करें जो आपके लिए कभी नहीं रुकी। आपका मार्ग आपकी चिंता से भी पुराना है। यह आपके भय के जन्म से बहुत पहले तैयार किया गया था। तनाव किसी व्यक्ति के मन में उस क्षण प्रवेश करता है जब वह अपने जीवन का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि पर संदेह करने लगता है। यह उस क्षण जन्म लेता है जब वह अपने जीवन का परिवार करने वाली बुद्धि पर पछतावा लेता है। यह उस क्षण जन्म लेता है जब वह भय के जन्म से बहुत पहले तैयार किया गया था। स्वयं को अपनी शक्ति के स्रोत से अलग होने की कल्पना करता है। मैंने लोगों को ऐसे बोझ के नीचे दबते देखा है जो कभी उनके उठाने के लिए थे ही नहीं। इसलिए नहीं कि भार बहुत अधिक था, बल्कि इसलिए कि असफलता में उनके विश्वास ने इसे ऐसा बना दिया था। तनाव परिस्थिति की स्थिति नहीं है, यह विचारों की स्थिति है। भय तनाव का जनक है और भय उन 6 भूतों में से एक है जो मनुष्य के मन को गुलाम बना लेते हैं। गरीबी का भय, आलोचना का भय, अस्वस्थता का भय, हानि का भय, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय। इन 6 शक्तियों ने महामारी या अकाल से कहीं अधिक जिंदगियां तबाह की हैं। मनुष्य संसार के तूफानों से तो बच सकता है, लेकिन जब तक वह अपने भीतर इन भूतों का सामना नहीं करता तब तक वह उनसे कभी नहीं बच सकता, क्योंकि ये शरीर में नहीं बल्कि कल्पना में निवास करते हैं। तनाव भीतर की ओर मुड़ा हुआ भय है जो चुपचाप काम करता है और मन को जड़ से जहर देता है। यह कल्पना पर कब्जा कर लेता है और उसे मनुष्य के लिए काम करने के बजाय उसके विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करता है। कल्पना वह कार्यशाला है जहां सभी योजनाएं आकार लेती हैं। जब यह भय से दूषित हो जाती है तो यह निर्माण नहीं करती बल्कि विनाश करती है। यह विजय के चित्र नहीं बनाती बल्कि विनाश के दृश्य चित्रित करती है। यह मनुष्य को ऊपर नहीं उठाती बल्कि उसे उसके संदेह के स्तर तक नीचे खींच लाती है। यदि आप कल्पना की शक्ति को समझते तो आप उसकी रक्षा उतनी ही सावधानी से करते जितनी एक जौहरी अपने हीरों की करता है। एडिसन इस रहस्य को भली भांति जानते थे। बिजली का दीपक बनाने से पहले ही उन्होंने उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देख लिया था। एक भी प्रयोग सफल होने से पहले ही वे अपने भीतर सफलता प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने परिणाम की इतनी दृढ़ कल्पना की थी कि कोई भी असफलता उन्हें विचलित नहीं कर सकी। यदि उन्होंने एक बार भी तनाव को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो दीपक का जन्म ही न हुआ होता। तनाव आविष्कार को नष्ट कर देता है, यह रचनात्मकता को नष्ट कर देता है, यह सटीक सोच को नष्ट कर देता है। तनावग्रस्त व्यक्ति स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता, उसका मन अंधकार से घिर जाता है और उसके निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं। जब कल्पना पर भय हावी हो जाता है तो सत्य विकृत हो जाता है, संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। मन एक ऐसे घर के समान हो जाता है जो आपस में ही विभाजित हो, और विभाजित घर टिक नहीं सकता। मेरे बेटे ब्लेयर का जन्म सुनने में असमर्थ कानों के साथ हुआ था। डॉक्टरों का मानना था कि वह कभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन मैंने तनाव को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दिया। मैंने उसमें महानता का बीज देखा। मैंने उसे वर्षों के धैर्यपूर्ण आत्म अनुमान और अटूट विश्वास के माध्यम से दुनिया से संवाद करते देखा। उसके मन ने सुनने और बोलने की क्षमता को जागृत, अतिश्रुति और दुनिया से संदसार मिला रहे किया। यदि मैंने विश्वास के बजाय तनाव को अपनी कल्पना को आकार देने दिया होता तो वह मेरे सपनों के बजाय डॉक्टरों की भविष्यवाणी को पूरा करता। तनाव हानि रहित नहीं है, यह क्षणिक मनोदशा नहीं है, यह भाग्य को आकार देने वाली शक्ति है। अधिकांश पुरुष अपने जीवन के 10 या 20 वर्ष एक ही महीने को बार बार दोहराते हुए बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि तनाव उन्हें वह निर्णायक कदम उठाने से रोकता है जो सब कुछ बदल सकता है। मैंने पुरुषों को वर्षों तक एक ही अवसर के चक्कर लगाते देखा है। डर से इतने पंगु हो जाते हैं कि उसे पकड़ नहीं पाते। एक व्यक्ति एक ही समय में विश्वास और भय दोनों की सेवा नहीं कर सकता। ये 2 स्वामी हैं जो मन के सिंहासन पर अपना अधिकार चाहते हैं। आप जिसकी भी सेवा करेंगे वही आपके भविष्य को नियंत्रित करेगा। जब भय हावी होता है तो तनाव प्रमुख भावना बन जाता है, और जब तनाव हावी होता है तो भाग्य बिखर जाता है। तनाव निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। यह मनुष्य की पहल करने की क्षमता को छीन लेता है। यह उसकी इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। तनाव में आकर वह कार्यों को टाल देता है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। जब साहस की आवश्यकता होती है तब वह हिचकिचाता है
और जब दृढ़ता की आवश्यकता होती है तब पीछे हट जाता है। इसका प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं होता बल्कि समय के साथ भी घटता है। तनाव समय चुरा लेता है। यह दिनों, महीनों और यहाँ तक कि वर्षों को दोहराता रहता है, जबकि मनुष्य को लगता है कि वह स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि वास्तव में वह अपनी ही कल्पनाओं का गुलाम होता है। मैंने इस स्थिति को भटकते हुए वर्षों का नाम दिया है। भटकता हुआ व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होता, वह बस गलत विचारों में डूबा रहता है। उसका मन भय, संदेह और काल्पनिक आपदाओं से भरा रहता है। वह सक्रिय तो होता है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। वह जागृत तो होता है लेकिन उसमें जीवन की अनुभूति नहीं होती। तनाव उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह तैयारी कर रहा है, लेकिन वह बस चक्कर लगा रहा होता है। F.W. वुलवर्थ के जीवन को देखिए। उनके 5 और 10 सेंट वाले स्टोर के विचार का उपहास किया गया था। लोगों ने उनसे कहा था कि यह योजना मूर्खतापूर्ण है। अगर उन्होंने आलोचनाओं के तनाव को हावी होने दिया होता तो वे अपना विचार त्याग देते और उन अनगिनत लोगों में शामिल हो जाते जिन्होंने उपहास के डर से अपने सपनों को छोड़ दिया। लेकिन वुलवर्थ ने झुकने से इनकार कर दिया। वे आगे बढ़ते रहे और दुनिया ने उन्हें भाग्य से नवाजा। तनाव उनकी किस्मत को रात के अंधेरे में चोर की तरह चुरा लेता। उन लोगों को देखिए जो तनाव से ग्रस्त हैं। उनकी आंखें अनिश्चित होती हैं, उनकी आवाज कांपती है, उनके निर्णयों में दृढ़ता की कमी होती है। वे हिचकिचाहट के साथ कमरों में प्रवेश करते हैं और दूसरे उनके मन की अस्थिरता को महसूस करते हैं। सम्मान उनसे धीरे धीरे दूर हो जाता है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर अविश्वास करते हैं जो खुद पर संदेह करते हैं। अब इसके विपरीत देखिए, जिस व्यक्ति ने तनाव पर विजय प्राप्त कर ली है, वह एक ऐसे संयम के साथ व्यवहार करता है जो उससे मिलने वाले हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी वाणी सधी हुई होती है, उसका कदम स्थिर होता है, उसकी उपस्थिति आत्मविश्वास से भरी होती है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह कांपता नहीं, वह पीछे नहीं हटता। बोलने से पहले ही कुछ लोगों को लगता है कि वह परिस्थितियों से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति द्वारा निर्देशित है। कार्नेगी ने अपने चारों ओर ऐसे ही लोगों को रखा जो अपने उद्देश्य में विश्वास रखते थे, जिनका मन संकट के समय भी स्थिर रहता था। वह समझते थे कि तनाव सटीक रूप से सोचने की क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनके विचार नियंत्रित थे, जिनकी भावनाएं संयमित थीं, जिनकी कल्पनाएं लक्ष्य पर केंद्रित थीं। ऐसे लोग पहाड़ों को भी हिला सकते हैं क्योंकि वे भय से विचलित नहीं होते। यह अंतर स्पष्ट है। तनाव मनुष्य को छोटा कर देता है, आस्था उसे बड़ा बनाती है। तनाव वर्षों को छीन लेता है, आस्था उन्हें कई गुना बढ़ा देती है। तनाव कल्पना को कमजोर करता है, आस्था उसे सशक्त बनाती है। तनाव अंधा कर देता है, आस्था स्पष्टता प्रदान करती है। तनाव भटकने की ओर ले जाता है, आस्था निश्चित कार्य की ओर ले जाती है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको पहले इसकी प्रकृति को समझना होगा। यह जीवन की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं की आपकी व्याख्या के कारण होता है। यह बोझ नहीं है जो मनुष्य को तोड़ता है, यह वह तरीका है जिससे वह इसे वहन करता है। एक व्यक्ति थोड़े से बोझ के नीचे ही टूट जाता है क्योंकि वह आपदा की कल्पना करता है। दूसरा भारी बोझ आसानी से उठा लेता है क्योंकि वह विजय की कल्पना करता है। तनाव बार बार के भय से बनी एक आदत है। जब यह लंबे समय तक दोहराया जाता है तो यह सम्मोहक लय बन जाता है। वह मौन शक्ति जो मनुष्य को वर्षों वर्षों तक उन्हीं प्रतिक्रियाओं, उन्हीं शंकाओं, उन्हीं झिझकों से बांधे रखती है। यह एक अदृश्य स्वामी बन जाता है जो हर निर्णय को नियंत्रित करता है। लेकिन जिस प्रकार भय सम्मोहक लय को आकार दे सकता है, उसी प्रकार विश्वास भी दे सकता है। मनुष्य अपने मन को हार की जगह विजय की अपेक्षा करना सिखा सकता है। वह अपनी कल्पना को समस्याओं की जगह समाधानों की कल्पना करना सिखा सकता है। वह अपनी भावनाओं को अपने उद्देश्य को बर्बाद करने के बजाय उसकी पूर्ति के लिए नियंत्रित कर सकता है। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन हर महान उपलब्धि के लिए अनुशासन आवश्यक है। अब स्वयं से कहें, मैं अब भय के आगे नहीं झुकता। मैं अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए विश्वास का आह्वान करता हूँ। यह भी कहें, मैं ऐसे कार्य करता हूँ जैसे मुझे पता है कि मेरा परिणाम निश्चित है, क्योंकि यही आपके जीवन का सत्य है। आपका परिणाम उसी क्षण निश्चित हो जाता है जब आपका उद्देश्य निश्चित हो जाता है और आपका विश्वास सक्रिय हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में तनाव का कोई स्थान नहीं है
जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उस नियम पर भरोसा करता है जो उसका मार्गदर्शन करता है। आप शायद यह मानते हों कि आपका तनाव उचित है क्योंकि आपके जीवन में अनिश्चितता है, लेकिन अनिश्चितता उन सभी मनुष्यों की स्वाभाविक स्थिति है जो महान चीजों के लिए प्रयासरत हैं। अनिश्चितता शत्रु नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तनाव ही अनिश्चितता को पीड़ा में बदल देता है। तनाव के बिना अनिश्चितता रोमांच में बदल जाती है। आपने काल्पनिक परिणामों के डर में कई साल बर्बाद कर दिए हैं। आपने मन के अंधकार को अपने निर्णयों पर हावी होने दिया है। आपने अपनी तैयारी न होने के कारण कार्यों को टाल दिया, लेकिन तैयारी कार्य से आती है, चिंता से नहीं। मैं इसे आपको साबित करके दिखाता हूँ। यदि आप ईमानदारी से अपने जीवन पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि आपके अधिकांश भय कभी सच नहीं हुए। फिर भी उन्होंने आपका समय, आपकी नींद